आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। हर त्योहार का अपना एक रंग होता है, अपनी एक पहचान होती है। लेकिन सोचिए क्या हो जब कोई उत्सव अपनी परंपरा से जुड़कर कुछ बिल्कुल नया और यादगार बना दे। चलिए आज गणेश उत्सव के दौरान हुए एक ऐसे ही अनोखे सांस्कृतिक आयोजन की बात करते हैं, जिसने न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि जश्न मनाने के अंदाज को भी एक नई दिशा दे दी। तो मौका था गणेश उत्सव का और पूरा शहर, मतलब सचमुच पूरा शहर जश्न में डूबा हुआ था। हर गली, हर चौराहे पर रंगारंग कार्यक्रम हो रहे थे। माहौल ऐसा था कि हर कोई भक्ति और खुशी में सराबोर था। अब इतने सारे आयोजनों के बीच एक शोभा यात्रा ऐसी थी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और इसकी वजह ये थी कि ये सिर्फ एक आम धार्मिक जुलूस नहीं था, इसमें कुछ खास था। हाँ, ये खास शोभा यात्रा निकाली थी न्यू फ्रेंड्स गणेश मंडल ने सतीश गांव से। और देखते ही देखते ये इस साल के गणेश उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया। जाहिर है इतने बड़े और शानदार आयोजन के पीछे एक मजबूत सोच और बहुत सारी मेहनत होती है, और इसका श्रेय जाता है संयोजक राकेश ठाकुर और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतने अच्छे से साकार किया। इस शोभा यात्रा की जो सबसे कमाल की बात थी वो था इसका माहौल। इसमें भक्ति और उल्लास का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। मतलब ये दोनों भावनाएं अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ मिलकर कुछ बहुत ही अनोखा बना रही थी। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंज रहे थे जिससे भक्ति की एक लहर दौड़ रही थी, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ लोग ढोल ताशों पर झूम रहे थे, नाच रहे थे। पूरा जश्न का माहौल था। भक्ति और आनंद का ऐसा संगम वाकई देखने लायक था। अक्सर हमें लगता है कि भाई नाच गाने और शोर से भक्ति में खलल पड़ता है ना, पर यहाँ तो कुछ गजब ही हो गया। बिल्कुल उल्टा हुआ। इस जोशीले डांस और म्यूजिक ने भक्ति की भावना को कम नहीं किया बल्कि उसे और भी गहरा कर दिया, जिससे पूरा माहौल दिव्यता से भर गया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ भक्ति और उल्लास की नहीं है। एक और बहुत बड़ी वजह थी जिसने इस शोभा यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना दिया, और वो थी इसकी सांस्कृतिक प्रस्तुति। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस साल की शोभा यात्रा में ऐसा क्या खास था, ऐसा क्या अलग था जिसने इसे शहर के लोगों के लिए इतना यादगार बना दिया? और जवाब था झांकियाँ। जी हाँ, इस बार आयोजकों ने धर्म के साथ साथ संस्कृति को भी मंच दिया। उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाने के लिए किया, और यही फैसला इस पूरे आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया। अब ये झांकियाँ होती क्या है? तो आसान भाषा में समझिए, ये चलती फिरती कलाकृतियाँ हैं, सजे धजे मंच जिन पर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या धार्मिक कहानियों के दृश्यों को जिंदा किया जाता है। और इन झांकियों का असर हर एक कमाल का था। जब लोगों ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को इस तरह जिंदा होते देखा तो हर कोई बस देखता ही रह गया। इसने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया बल्कि लोगों को अपनी जड़ों से, अपनी पहचान से भी जोड़ा। तो ये आयोजन सिर्फ एक दिन के जश्न की तरह आकर चला नहीं गया, नहीं, इसने समुदाय पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। इसने दिखाया कि कैसे हम त्योहारों को और भी ज्यादा सार्थक और यादगार बना सकते हैं। और देखिए, यही वजह है कि ये शोभा यात्रा और इसकी वो खास झांकियाँ ये लोगों की यादों में लंबे समय तक जिंदा रहेंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक उत्सव नहीं था, ये अपनी संस्कृति का एक जीता जागता अनुभव था। लेकिन एक पल को सोचते हैं, आखिर क्यों ये आयोजन इतना यादगार बन गया? क्या सिर्फ सुंदर झांकियों की वजह से, या इसके पीछे कुछ और भी गहरे कारण थे? असल में इसकी सफलता के पीछे 4 बड़ी वजहें थी। पहली, ये सामुदायिक भावना का प्रदर्शन था, सब लोग एक साथ थे। दूसरी, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति का उत्सव था जिससे लोगों में क्षेत्रीय गौरव की भावना जागी। तीसरी, इसने दिखाया कि कैसे आस्था और संस्कृति अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं। और आखिर में इन सब ने मिलकर लोगों को एक ऐसी खुशी दी जो एक दिन की नहीं बल्कि स्थायी आनंद का स्रोत बन गई।
अंत में ये पूरा आयोजन हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि त्योहार सिर्फ परंपराओं को निभाने के लिए नहीं होते, ये अपनी संस्कृति को जिंदा रखने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बेहतरीन जरिया है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हम और कितने रचनात्मक तरीकों से अपनी विरासत को भविष्य के लिए सहेज कर रख सकते हैं।